ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 14 अप्रैल 2025 को सुबह 3:03 पर जो सूर्य हैं वो मीन राशि से ही निकलकर अपनी उच्च राशि और मंगल देव से प्रभावित राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां की 15 मई 2025 तक सूर्य गोचर करने वाले हैं। तो सभी 12 राशि वाले जातकों को प्रभाव देने वाले हैं। मीन राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य कैसा प्रभाव देने वाले हैं, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किन मामलों में मीन राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में मीन राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। देखिए, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला देवता सूर्य को ही माना जाता है। सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर भी सूर्य का प्रभाव होता है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्यदेव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता देखने के लिए मिलती है। सूर्यदेव अगर कुंडली में बलवान अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति को कर्म क्षेत्र के मामले में सर्वोच्च सफलता मिलती है। यदि जीवन में व्यक्ति की कुंडली में कई ग्रह दुष्प्रभाव दे रहे हों और नेगेटिव अवस्था में विराजित हों, केवल एक ग्रह सूर्यदेव अगर कुंडली में बलवान अवस्था में हो, उस व्यक्ति को मान सम्मान भी मिलता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में विशेष सकारात्मकता रहती है। सूर्य बली हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भी कम प्रयासों में सफलता मिलती है। व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है तो व्यक्ति को शरीर में कोई बीमारी जल्दी नहीं हो पाती है। लेकिन यही सूर्यदेव अगर कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हो तो आत्मविश्वास की कमी जीवन में बनी रहती है। सूर्य के पीड़ित होने पर पित्त की बीमारी, हड्डी में समस्या, चर्म रोग की समस्या, पीलिया की बीमारी शरीर में होती है। और उस कमजोर सूर्य के प्रभाव से जीवन में संघर्ष का सामना करियर में करना पड़ता है। पिता के साथ लगातार मतभेदों का सामना जीवन में करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम मीन राशि वाले जातकों को मिल सकता है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, मीन राशि वाले जातकों के छठे भाव के स्वामी होकर 14 अप्रैल 2025 को आपके दूसरे भाव में यानी धन भाव में इनका जो ट्रांजिट है वो होने वाला है। कुंडली के दूसरे घर से धन, मुख, वाणी, परिवार और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। तो मीन राशि वाले जातकों के दूसरे घर में जो उच्च राशिगत सूर्य मौजूद हैं वो आपको कई प्रकार की बड़ी सफलता देने वाले हैं। देखिए, मीन राशि वाले जातकों के ऊपर 7.5 का प्रभाव चल रहा है और 2022 से ही अप्रैल से आपके ऊपर 7.5 चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों को मानसिक तनाव का सामना लगातार करना पड़ रहा है। कर्म क्षेत्र के मामले में असफलता मिल रही है। धन के मामले में जीवन में कमी बनी हुई है और दाम्पत्य जीवन के मामले में दर्शकों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। और मीन राशि वाले जातकों को मानसिक भ्रम का भी सामना करना पड़ रहा है और जातकों के चिड़चिड़ापन में भी वृद्धि बनी हुई है। तो यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि सूर्यदेव 14 अप्रैल को जैसे दूसरे घर में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होंगे, तो सबसे पहले देखिए, वाणी भाव में जब सूर्य उच्च राशि में मौजूद होने वाले हैं तो अब मीन राशि वाले जातक आने वाले 1 महीने में कई काम अपने वाणी के द्वारा बनाएंगे। अपने व्यक्तित्व के द्वारा आप कई काम बना पाएंगे। दूसरे घर में सूर्य का अच्छी अवस्था में होना परिवार का सपोर्ट यानी पारिवारिक जीवन के मामले में नयापन दर्शा रहा है।
यदि पारिवारिक जीवन को लेकर बिखराव की स्थितियां बनी हुई है या किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, तो पारिवारिक समस्याएं मीन राशि वाले जातकों के जीवन से समाप्त होने वाली है। यदि आप अपने जीवन में कोई नया मार्ग धन कमाने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि धन प्राप्ति का योग आपके जीवन में प्रबल बनने वाला है, धन भाव में सूर्य उच्च राशि में मौजूद रहने वाले हैं, तो इस समयावधि में जातकों के जीवन में धन वैभव की बढ़ोतरी जरूर होने वाली है, धन आगमन का चांस भी रहने वाला है। यदि आप कोई नई अपॉर्चुनिटीज धन प्राप्ति के लिए तलाश कर रहे हैं, उसमें मीन राशि वाले जातकों को सफलता मिलने वाली है। इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अष्टम घर से सूर्य देव का संबंध रहने वाला है। देखिए, यदि आप पैतृक संपत्ति को भी जीवन में अर्जित करना चाहते हैं, कोई लंबे समय से विवाद चल रहा है, वो समाप्त होने की संभावना बनने वाली है। पैतृक संपत्ति का लाभ मीन राशि वाले जातकों के जीवन में हो सकता है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, मीन राशि वाले जातकों को कर्जों से निजात मिलने वाली है, क्योंकि छठा घर आपके जीवन में कर्जों का है और छठे घर के ही स्वामी होकर सूर्य बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट के साथ रहने वाले हैं। तो यदि आप जीवन में प्रयासरत हैं तो आपको कर्ज मुक्ति की संभावना इस समयावधि में मिलेगी, या तो कोई ऐसे रास्ते आपके जीवन में मिलेंगे जिससे कर्जों से आप बाहर निकल पाएंगे। अब देखिए, कुछ मामलों में मीन राशि वाले जातकों को जरूर सावधान रहना है। देखिए, शनि महाराज स्वयं आपकी राशि में विद्यमान है, 7.5 का शिखर चरण आपके ऊपर चल रहा है। तो देखिए, हेल्थ के मामले में मीन राशि वाले जातकों को ध्यान देना चाहिए। इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों को तेज रफ्तार में वाहन चलाते समय भी सावधान रहना चाहिए। यदि आप 2 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो आपको हेलमेट का प्रयोग जरूर करना है। 4 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं, सीट बेल्ट का प्रयोग आप जरूर करें। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों को हम ये बता देना चाहते हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं उसमें आलस्य के साथ काम ना करें। आपने जिस काम को जितना समय देने के लिए निर्धारित किया हुआ है, अपने नियत समय पर अपने काम को करने का प्रयास करें और पूर्ण रूपेण प्रसन्न चित्त होकर आत्मबल से भरे हुए रहकर काम जीवन में करेंगे तो आपके लिए समय ज्यादा बेहतर रहने वाला है। तीसरा, मीन राशि वाले जातकों को क्रोध से जीवन में बचना चाहिए। क्षणिक क्रोध की वजह से आपके जीवन में संबंध बिगड़ेंगे, इसलिए अपने क्षणिक गुस्से पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना है। और मीन राशि वाले जातकों को व्यक्तिगत जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना चाहिए। यदि आपको घर के सदस्यों में कोई अच्छी राय दे रहा है या घर से बाहर से भी यदि आपको कोई अच्छी राय दे रहा है, उसको जीवन में अनुसरण करने का प्रयास जरूर करें। बात करते हैं धार्मिक उपायों के बारे में। मीठा जल सूर्यदेव को अर्पित करना और ओम घृण सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आप एक लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में रखते हैं तो स्थिति शुभ रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।